या बक़ियत अल्लाह, समझे, ताकि सबका शक दूर हो जाए। ए अल्लाह के बाकी रखे हुए अल्लाह था, ये किसी और ने बाकी नहीं रखा, का बाकी रखा हुआ है। और इस साहब ने एक किताब लिखी है, उनकी तकरीर की किताब है, मैंने सीरिया में पढ़ी थी, उसमें उन्होंने एक रिवायत पढ़ी, रिवायत लिखी अपनी किताब में। सबसे होगी अपनों से होगी, किसी यहूदी से, ईसाई से, सुफियानी से, मरवानी से, इनसे नहीं, अपनों से होगी। अपनों में किनसे होगी? अब ये पूरी मजलिस आप न भी सुनते, बस मेरा ये मैसेज लेके चले जाओ तो वह मजलिस कामयाब है। ये जो किससे होगी? उस अपने से होगी जो हर बात में कहेगा मेरी समझ में तो नहीं आ रहा, इसलिए कि जिसकी समझ में आज मुजतहिद ना आ सके, उसकी समझ में इमाम आने वाला। ये कैसा फतवा दे दिया फला मुजतहिद ने, हमारे दिमाग में तो नहीं आता, हमारे दिमाग में तो नहीं आता, ये हमारे मिजाज के। अच्छा, कोई मिंबर से तकरीर करके उतरा, मौलाना तुमने हमारे मिजाज के खिलाफ पढ़ी, तो मैंने कहा तो तुम मिजाज लिख के दे देते मुझे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये हर जगह है, मौलाना हमारे मिजाज के नहीं है। तो जिसके मिजाज के आज वो आलिम जो थोड़ी कड़वी कड़वी बात कह दे, जब वो आपके मिजाज का नहीं है, तो जो बिल्कुल हक बोलेगा उसके यहां तो चापलूसी है ही नहीं ना। जहरा के लाडलों में चापलूसी नहीं है कि वो आपको राजी करने के लिए कुछ, वो तो मसलन आप कहेंगे चलो इमाम मेरी बैठक में चलो, इमाम कहेंगे आधी बैठक तेरे भाई की है, पहले उससे हक दो। क्या करेंगे आप? अब मैं अपनों को अपने को देखिए, वादा पूरा करना, जुम्मे का दिन है, वादा खिलाफी नहीं करूंगा। उन अपनों में भी लड़ाई होगी मौलवियों से, ये है, ये भी ईरान से किताब छपी है, मैं हवाला दे दूंगा जिसे चाहिए, उसमें बाकायदा ये है मौलवियों से भी होगी। पहले तो उनसे होगी, उन मोमिनीन से जो कहें हमारे मिजाज के खिलाफ है, हमारे मिजाज के खिलाफ है, कोई हुक्म शरीय इमाम बयान करेंगे, ये हमारी समझ में नहीं आता। उलमा से होगी, हम जैसे भी मुकाबले में आएंगे इमाम के, वो कब आएंगे? इसलिए कि इमाम कहेंगे लाओ भाई लाओ, वो जो मेरे नाम का इकट्ठा किया है मैं आ गया हूं, मुझे दो। रिश्तेदार क्यों मिल रही है? खुदा की कसम, हमसे लड़ाई के चांस ज्यादा हैं आपकी भी निस्बत। आपके तो मिजाज के खिलाफ चूके होगा तो आप लड़ेंगे, हमारी और लड़ाई है। ये इमाम कहेंगे भाई तुमने इतना लिया फला लिया, ये मेरे नाम का, ये मेरे नाम का, ये मेरे नाम का। अब जो वाकई आलिम होगा वो कहेगा मौला मैं तो गुलाम हूं, आपके लिए इकट्ठा कर रहा था, लीजिए। और जिसको दुनिया की मोहब्बत होगी वो तुम्हारे कानों लगेगा, ये इमामी नहीं है, ये हमें इमामी नहीं लगता। भला ऐसी बातें भी कोई इमाम करता जैसी ये कर रहे हैं? अब सारा बिल्कुल ऐसा क्या, हम बिल्कुल ही बेदीन थे। और रिवायत में मौजूद है इमाम ज़माना को जो सरदार में ज़ियारत पड़ी जाती है, उसमें एक ज़ियारत का फिक्रा है, अस्सलामु अलैका या हक़्क़ल जदीद, ए नए हक तुझ पे मेरा सलाम हो। तो नया हक है या कदीर वाला है? तुम इतना बदल चुके होगे कि तुम्हें कदीर वाला नया लगेगा। दिल बदल चुका होगा की महफिलें। अगर आज कल के जश्नों में इमाम ज़माना आ जाए तो आपको रोकेगा नहीं गाने से, आपके रोकेगा नहीं ऐसी मनकबतों से, आपको रोकेगा नहीं है। हमारे जश्न नहीं हो रहे हैं, धमाल हो रहे हैं, बाकायदा नाचने लगे हैं लोग। खुदा की कसम महफिलों में शरीफ आदमी का जाना दुश्वार है,
ये देखा गाना बाकायदा आज इतना आ रहा, इतना आ रहा, डीजे बाकायदा चल रहा है, जुलूस में चल रहा है। यानी जिन बच्चों को ये नहीं पता मनकबत क्या है तो वो आगे नाचते हुए जा रहे हैं। लेकिन जिस बच्चे ने गाना सुना उसे मनकबत के तर्जुमे का क्या मालूम। लेकिन आपने माहौल ऐसा बना दिया है महफिलों का, अब इससे मौलवी रोके न रोके, क्योंकि हम रोकेंगे तो हमें बुलाएगा कौन? हम रोकेंगे तो हमें बुलाएगा कौन? इसलिए हम तो आपको खुश करके चले जाते हैं, मगर वो उसको खुश करेगा। वो तुम्हें खुश करने के लिए बाज रिवायत में है कि कहेंगे कि इमाम इतना शदीद नहीं होता जितना ये है। ये रिवायत है भाई। तो इसका मतलब है अपने को उस इमाम के लिए तैयार करना है। और जब आएगा तो अब काज़मी साहब लिखते हैं सबसे पहले पहुंचेगा अपने दादा हुसैन की कब्र पर। बस मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। अपने दादा हुसैन की कब्र पर पहुंचेगा, वहां क्या करेगा? मेरी चीख निकल गई जब मैंने उस रिवायत को पढ़ा। कहते रोलेगा, रिवायत है कि कब्र को खोलेगा और खोलने के बाद एक 6 महीने का बच्चा तमाम हो रही है। बस इसी के पहले रोना काफी था आपके लिए, जैसी मैंने रिवायत पढ़ दी। वो छोटे से बच्चे की लाश निकालेगा। अच्छा, आप जब अली असगर पे इतना मसाइब पे रो रहे हैं, तो जब आप वो जख्मी गला देंगे, कहते करबला में चीखें बुलंद हो जाएगी और मजमा दहाड़े मार मार के रोएगा। और मैंने रिवायत का लफ्ज पढ़ा, इमाम बच्चे की तरफ इशारा करके आइयो ज़म्मेन, और इस बच्चे की क्या खता? इस बच्चे की क्या खता थी? इस बच्चे की क्या खता थी? बस यही पे मैंने आपको समेट दिया और मसाइल मुकम्मल हो गया। नहीं, पहले सुन लीजिए कहां से निकालेंगे। भाई रिवायत तो मैंने सुना दी, कहां से निकालेंगे? हुसैन की कब्र से। किसे? 6 महीने के बच्चे को, अली असगर को। उसका गला बिल्कुल ऐसे ही होगा तरोताजा, खून निकलता हुआ। उस बच्चे के बारे में कहेंगे बताओ इसकी क्या खता है, बताओ इसकी खता क्या है, इसकी खता क्या थी जो इसे मारा गया। आप नहीं समझ पाए जो मैं सवाल करना चाहता हूं। अरे ये बच्चा हुसैन की कब्र में आया कैसे? कभी आपने सोचने की कोशिश की? जितने भी ज़ाकिरीन 6 मुहर्रम या 9 मुहर्रम को मसाइब पढ़ते हैं, तो आपने क्या सुना कि जब हुसैन नन्ना सा लाशा लेके खेमे में आए और रबाब ने देखा और हाथ से हाथ मल के कहा, एक ही जुमला तो कहा, अब इसमें का क्या तुझ जैसे बच्चों को भी नहीं दिया जाए? मेरा मौला कहने लगा, रबाब, हे रबाब, मेरा पत्थर का जिगर नहीं है, मैं भी बाप हूं, तो क्या करूं? का सब्र करो। अब सब्र किया, तब मेरे साथ चलो। आगे आगे बच्चा लेके हुसैन है और पीछे पीछे रबाब है, और कब्र खोदना शुरू की और जुल्फ़कार ने रोना शुरू किया और बच्चे को कब्र में रखा, हल्के हल्के हाथों से मिट्टी को डालना शुरू किया। अभी मिट्टी डाल के बैठे ही थे, हुसैन से उठा न गया, हुसैन से उठा न गया। अरे पानी न था जो शाह छिड़कते मदार था, आंसू टपक पड़े। लहदे शीरखार पर पानी न था जो शाह छिड़कते मदार पर, आंसू टपक पड़े। लहदे शीर
जब कोई बाप बैठा हो कब्र पर तो आप बाप को आराम से उठाते हैं ना। हाय हुसैन की गुर्बत कोई उठाने वाला। रबाब आई, पुष्ट पे हाथ रखा, मौला मैं भी बस मैंने मसाज कर दिया, आपको सुना दिया, आपके दिल मुतवज्जह हो गए। कहां दफन किया? फिर वही बात आती, कहां दफन किया? खेमे के पीछे। ये बच्चा घुटनियों चल के बाप के सीने पे कैसे आया? कभी आपने सोचा ये मसाइब? अरे करबला का सबसे सख्त मसाइब है, इससे सब कोई मसाइब नहीं है। जिस बच्चे को इमाम ने दफनाया था खेमे के पीछे, वो बच्चा बाप के सीने पे कैसे आया? अरे इसका जवाब पता चलेगा शामे गरीबा में, जब सरों को गिना गया। तीसरे साथ ने कहा असगर का आखिरी जुमले 2 मिनट का मतलब, असगर का सर कहाँ है? किसी ने कहा जालिम, उस बच्चे का सर लेके क्या करेगा, वो तो छोटा सा बच्चा है। और हुसैन ने उसे कहने के पीछे दबला दिया, कहा नहीं मुझे उसका सर चाहिए। जालिम चले, गीली जमीन पे नेज़े मारे, रबाब दरवाजे पे आई, एक मर्तबा शिमर ने एक नेज़ा जमीन पे मारा। अली असगर का लाशा नेज़े में उलझा, गला काटा, रबाब आई, सीने से लगाया, अरे मेरा बच्चा सज्जाद ने लिया, बाप के सपोर्ट किया। ए बाबा ये अली असगर